टाइम्स में खुशामदीद। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया और इस हमले में, इस मिसाइल स्ट्राइक में सबसे ज़्यादा नुकसान बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर का हुआ, मौलाना मसूद अजहर का हुआ और ये भारत की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया, 5 ठिकानों को पंजाब में, 4 को ऑक्यूपाइड कश्मीर में और जो सबसे लंबे फासले पर भारत की सरहद से था वो बहावलपुर था, जो पंजाब में आता है। 100 किलोमीटर का फासला है और 100 किलोमीटर के फासला के बावजूद भारत ने बहावलपुर पर कई मिसाइल से हमला किया, जिसमें पूरी जो मस्जिद सुभान अल्लाह है वो ज़मीन दोज़ हो जाती है और लगातार वहाँ की वीडियो आ रही है, लोग देख रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं कि पूरी जो मस्जिद है ज़मीन बोस हो चुकी है और ये सबसे बड़ी तबाही है। खुद मौलाना मसूद अजहर का एक बयान सामने आ चुका है, BBC ने भी इस बयान को शाये किया है और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी ये दावा किया जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर का खुद बयान आया है जिसमें उन्होंने कन्फर्म कर दिया है इस हमले में मौलाना मसूद अजहर के ख़ानदान के 10 लोगों की हलाकत हुई है और उनके 4 करीबी साथियों की भी हलाकत हुई है। और मौलाना मसूद अजहर इंडिया को सबसे ज़्यादा मतलूब रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन मौलाना मसूद अजहर माने जाते हैं। इंडिया पर होने वाले कई दहशतगर्दाना हमलों में जैश ए मोहम्मद का और मौलाना मसूद अजहर का हाथ रहा है, खा वो उड़ी हमला हो, पठानकोट का हमला रहा हो या पुलवामा का हमला हो जिसमें CRPF के 40 जवानों की शहादत हो गई। तो इंडिया के खिलाफ कई हमलों में मौलाना मसूद अजहर का हाथ रहा है, जैश ए मोहम्मद का साथ रहा है और ये इंडिया की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। BBC उर्दू ने अपनी एक रिपोर्ट शाये किया जिसमें BBC ने कहा, कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की जानिब से कहा गया है कि इंडिया की जानिब से बहावलपुर में जामे मस्जिद सुभान अल्लाह पर हमले के नतीजे में उनके ख़ानदान के 10 अफराद और 4 करीबी साथी भी मारे गए हैं। उनकी जानिब से बुध को जारी होने वाले एक बयान में दावा किया गया कि मरने वालों में मौलाना मसूद अजहर की बड़ी बहन और उनके शौहर मसूद अजहर के भांजे और उनकी अहलिया, एक और भांजी के अलावा उनके ख़ानदान के 5 बच्चे भी शामिल है। बयान में भी बताया गया कि मंगल की शब होने वाले हमले में मसूद अजहर के एक करीबी साथी और उनकी वालदा जबकि 2 दीगर करीबी साथी भी मारे गए हैं। इस बयान में इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि इस जुल्म ने सारे ज़ाब्ते तोड़ दिए, अब कोई रहम की उम्मीद न रखे। तो ये मौलाना मसूद अजहर का बयान है जो BBC ने अपने यहाँ शाये किया। उसके अलावा पाकिस्तान में भी सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, जैसे इरफान अली नाम के एक सोशल मीडिया ने फेसबुक पर लिखा यूज़र ने कि भारत ने बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर के मरकज़ को निशाना क्यों बनाया। उसने लिखा कि गुज़िश्ता रात 12 बजे के बाद भारत की जानिब से बहावलपुर की मस्जिद व मदरसा सुभान अल्लाह पर फ़िज़ाई हमला हुआ जिसके नतीजे में मस्जिद और मदरसा की आधी इमारत शहीद हो गई है। कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मौलाना मसूद अजहर की जानिब से कहा गया कि हमले के नतीजे में उनके ख़ानदान की ख़वातीन समेत 10 अफराद और 4 साथी हलाक हुए और हलाक होने वालों में मौलाना मसूद अजहर की हकीकी बहन, उनके छोटे भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ असगर की फैमिली भी शामिल है। मौलाना मसूद अजहर को पाकिस्तान में एक मारूफ जहादी रहनुमा के तौर पर माना जाता है जो कलअदम तंजीम जैश ए मोहम्मद के बानी और सरबराह हैं। उनका नाम आलमी सतह पर उस वक्त सामने आया था जब वो भारत की क़ैद में थे और उनकी रहाई के लिए मुसाफिरों से भरा तैयारा अगवा किया गया था। दरअसल 1999 में इंडिया का एक जहाज़ CI-814 को नेपाल के एयरपोर्ट से हाईजैक कर लिया गया था और उसको कंधार पहुंचाया गया था। बाद में दोनों तरफ से बातचीत हुई और बदले में मौलाना मसूद अजहर को उसके बाद आज़ादी हुई। कहा गया कि उस प्लेन के हाईजैक में भी पाकिस्तान की ISI का हाथ था। बहरहाल उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर आज़म थे, BJP की सरकार थी और इंडिया से कई दहशतगर्दों को छोड़ना पड़ा, मौलाना मसूद अजहर को भी कंधार पहुँचाना पड़ा और उसके बाद उस भारतीय तैयारा को रिलीज़ किया गया जिसमें 160 से ज़्यादा आम शहरी मौजूद थे। मौलाना मसूद अजहर क्यों इंडिया को मतलूब हैं और जैश ए मोहम्मद के ख़िलाफ़ क्यों इंडिया ने हमला किया, उसकी भी वजह जान लीजिए। मौलाना मसूद अजहर को जैश ए मोहम्मद का बानी कहा जाता है। उन्होंने इस तंजीम का क़याम फरवरी 2000 में किया था और बहावलपुर में हेडक्वार्टर था जिसकी आधी इमारतें इस हमले में ज़मीन दोज़ हो गई है। कहा जाता है कि इसकी जो सरपरस्ती है पाकिस्तानी फ़ौज और ISI करती है जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है। भारत पर जो अब तक बड़े बड़े हमले हुए जिस
जिसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ था, उसमें पठानकोट हमला माना जाता है जो 2016 में हुआ जनवरी में। इसमें 6 दहशतगर्दों ने हमला किया था और 7 सिक्योरिटी एहलकार की शहादत हुई थी और इस मनसूबा बंदी का इल्ज़ाम जैश ए मोहम्मद पर आयद किया गया। दूसरा उरी हमला है जो सितंबर 2016 में हुआ। ये उरी में फ़ौजी कैंप पर हुआ जो जम्मू कश्मीर में है और 19 भारतीय फ़ौजों की इसमें शहादत हुई थी। इसके बदले में भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। तीसरा है पुलवामा हमला जो फरवरी 2019 में हुआ। ये एक खुदकुश बमबार ने हमला किया था जिसमें CRPF के 40 जवानों की शहादत हो जाती है और इस हमले की ज़िम्मेदारी भी जैश ए मोहम्मद ने कबूल की थी और भारत ने इसके ख़िलाफ़ भी एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके अलावा भी कई सारे मामले हैं जो जैश ए मोहम्मद ने भारत के ख़िलाफ़ किए हैं। जैश ए मोहम्मद इंडिया और दुनिया के कई मुल्कों में दहशतगर्द तंजीम करार दी जा चुकी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी साल 2019 में मौलाना मसूद अज़हर को आलमी दहशतगर्द करार दिया था। तो ये मौलाना मसूद अज़हर की पूरी कहानी और भारत का ये जो मिसाइल स्ट्राइक है इसलिए कामयाब माना जा रहा है क्योंकि भारत ने अपने मतलूब तरीन फ़र्द को इस हमले में नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।